हर हर महादेव। कुत्ते ने बताया। हाँ दोस्तों, कुत्ते ने बताया शनि राहु केतु का राज। शनि राहु और केतु दोष को कैसे ठीक करें, इंसान की जिंदगी को ज्योतिषी उपाय से कैसे सफल बनाया जा सकता है, कैसे रातों रात राजा से रंक और रंक से राजा हो सकता है। आज की इस वीडियो में ये सब जानोगे। तो दोस्तों, आज की एक कथा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। ये कथा हिंदू धर्म के पवित्र धर्मशास्त्र, पुराण, गीता और अनेक ग्रंथों से प्रेरित है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनना। गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी भी धार्मिक कथा को अधूरी छोड़ना महापाप होता है और अनिष्ट का कारण बनता है। तो प्रिय भक्तों, बने रहिए मेरे साथ। अगर ये कथा आपके मन को छू ले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती भी उनके साथ तप और ध्यान में मग्न थीं। नंदी, भृंगी और अन्य गण भोलेनाथ और माता की सेवा में अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। लेकिन उसी शांत वातावरण में अचानक एक विचित्र घटना घटती है। महादेव ने अपनी नेत्र खोले और अगले ही क्षण वे अचानक अदृश्य हो गया। नंदी और गण घबराकर इधर उधर देखने लगे। सब चिल्लाने लगे कि महादेव कहाँ गए, स्वामी अचानक कहाँ विलीन हो गए। माता पार्वती भी ध्यान से जागीं और चारों ओर देखकर चकित रह गईं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महादेव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि माता पार्वती अपनी दृष्टि से महादेव को खोज नहीं पा रही थीं। माता का हृदय बेचैन हो उठा। वे तुरंत श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचीं। उस समय श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता पार्वती और नंदीगण को देखकर श्रीहरि चकित हुए। उन्होंने कहा, बहन, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? किस कारण से आप इस प्रकार घबराई हुई हैं? माता पार्वती ने विष्णु जी से कहा, स्वामी, महादेव अचानक कहीं अदृश्य हो गए हैं। हम सब उन्हें खोज रहे हैं, पर वे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। ये घटना असाधारण है। कृपया आप अपनी ज्ञान दृष्टि से देखिए। श्रीहरि ने अपनी योग दृष्टि से देखा, किंतु उन्हें भी महादेव कहीं दिखाई न दिए। अब माता और विष्णु जी दोनों ही चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी अपने कमलासन पर ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती और श्रीहरि ने जब ब्रह्मा जी से कहा तो उन्होंने भी दिव्य दृष्टि से खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे भी महादेव का पता न लगा सके। अब तीनों लोकों में हलचल मच गई। सभी देवता घबराकर कैलाश पर एकत्र होने लगे। लोग कहने लगे कि क्या प्रलय आने वाला है? क्या संसार का अंत समीप है? महादेव अदृश्य क्यों हो गए? तभी अचानक धरती और आकाश कांप उठे। एक भीषण भूकंप आया। कैलाश पर्वत से लेकर पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा। आकाश में बिजली की गर्जना होने लगी। चारों ओर अंधकार और चमक का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। और फिर महादेव प्रकट हुए। महादेव को देखकर सभी देवता प्रसन्नता से भर उठे। सभी ने मिलकर कहा, स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? आपके अदृश्य होते ही समस्त सृष्टि में भय और हाहाकार मच गया। कृपया हमें बताइए, इसके पीछे क्या कारण था? माता पार्वती ने भी प्रेम और विनम्रता से कहा, स्वामी, यह आपके जीवन में पहली बार हुआ कि आप हम सबको बिना बताए कहीं विलीन हो गए। कृपया हमें बताइए, आखिर कारण क्या था? महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, देवगण, आज मुझे स्वयं आप सबसे अदृश्य होना पड़ा, और इसका कारण कोई देवता नहीं बल्कि एक कुत्ता है। सभी देवता चकित रह गए। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, केवल एक कुत्ते के कारण आपने हमें छोड़ दिया? यह कैसे संभव है? महादेव बोले, हां देवी, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये मेरा परम भक्त है।
उसकी भक्ति और वफादारी ऐसी है कि मुझे स्वयं अदृश्य होकर उसके पास जाना पड़ा। महादेव बोले, देवी, देवगण, आज जो कारण मुझे अदृश्य होना पड़ा वो कोई देवता, असुर या ऋषि नहीं, बल्कि एक साधारण कुत्ता है। हाँ, वही जीव जिसे लोग अक्सर तुच्छ समझते हैं। सभी देव चकित हो उठे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, एक कुत्ते के कारण आपने हमें छोड़ दिया, इसमें कौन सा रहस्य है? महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, देवी, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये मेरा परम भक्त है। इसकी भक्ति ने मेरे हृदय को बांध लिया। सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं। ये कुत्ता एक ऐसे मनुष्य का साथी है जो कभी बड़ा साहूकार था। धन, वैभव, परिवार, सुख, संपत्ति सब कुछ था उसके पास, परंतु वो अभिमानी था, पापी था। गरीबों को तुच्छ समझता, पशुओं को सताता और विशेषकर उसे कुत्तों से घृणा थी। उसने नगर नगर के कई कुत्तों को मार डाला। लेकिन समय का चक्र घूमता है। धन चला गया, व्यापार डूब गया, परिवार ने त्याग दिया, बुढ़ापा और रोग ने उसे घेर लिया। वो अकेला और असहाय हो गया। देवी, उसी नगर का एक कुत्ता जिसे वो रोज पीटता था, भूखा रखता था, पत्थर मारता था, वही कुत्ता आज उसके जीवन का सहारा है। एक दिन तो इस मनुष्य ने क्रूरता की सारी हद पार कर दी। उसने उस कुत्ते को इतना मारा कि वो मरने की कगार पर पहुंच गया। और जब कुत्ता तड़पते हुए जमीन पर पड़ा था, तब उस पापी मनुष्य ने उसके मुख में अपनी मल और मूत्र कर दिया और वहां से चला गया। सभी देवतागण ये सुनकर सिहर उठे। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। महादेव का स्वर भारी हो गया। देवी, वो कुत्ता इतना भोला है, इतना निष्कपट है कि आज तक उसे यही लगता है कि उसके मालिक ने उसे भोजन और जल दिया था। वो उसी गंदगी को भोजन समझकर मानता है कि मेरे स्वामी ने मुझे खाया पिलाया। वो उस क्रूरता को भी भुलाकर उसी मनुष्य को अपना मालिक मान बैठा है। सोचो देवी, जिस मालिक ने उसे अपमान और पीड़ा दी, वही उसके लिए आज ईश्वर तुल्य है। वो हर पल उसके लिए वफादार बना हुआ है। ऐसी मासूम भक्ति को देखकर कौन सा हृदय पिघल न जाएगा। देवी, वो कुत्ता हर दिन मेरे मंदिर आता है। अपने मुख में जो जल होता है वही अर्पण करता है। गंगा जल ना सही, परंतु उसके आंसुओं में गंगा की पवित्रता है। वो रो रो कर मुझे पुकारता है, महादेव, महादेव, मेरे मालिक को ठीक कर दो, मेरे मालिक का दुख हर लो। वो मुझे फूल चढ़ाता है, अपने आंसुओं से चरण धोता है और दिन रात मुझे पुकारता है। उसकी करुण पुकार ने मेरे हृदय को छू लिया। महादेव बोले, देवी, मैं भगवान हूं। भक्तों की लाज रखना मेरा धर्म है। उस कुत्ते का हृदय इतना निर्मल, इतना वफादार है कि मैं स्वयं उसके भीतर जाकर उसके मालिक की रक्षा करने के लिए विवश हो गया। मैं क्या करता? भक्त की प्रार्थना खाली नहीं जा सकती। इतना सुनते ही सब देवता मौन हो गए। सभी के नेत्र आंसुओं से भर गए। माता पार्वती के गालों पर करुणा की धार बहने लगी। विष्णु जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, ऐसा वफादार जीव आज के कलयुग में दुर्लभ है। ये वास्तव में भक्ति का सर्वोच्च रूप है। ब्रह्मा जी भी बोले, यही सच्चा धर्म है, अपमान भूलकर भी वफादारी निभाना। रात का समय था। पापी मनुष्य अपनी झोपड़ी में बीमार और टूटे मन से पड़ा था। अचानक वही कुत्ता उसके पास आया और धीरे से बोला, मालिक, डरो मत। आज मैं तुमसे इंसान की तरह बात कर रहा हूं। मेरी वाणी में वो शक्ति है जो तुम्हें राहु, केतु और शनि के प्रकोप से मुक्त कर सकती है। मनुष्य चौंक गया। उसने आंखें मलकर देखा, सामने वही उसका कुत्ता बैठा है। वो घबराकर बोला, ये कैसे संभव है? कुत्ता इंसान की तरह बोल रहा है। कुत्ता मुस्कुराया और बोला, मालिक, जब हृदय सच्चा हो और कोई प्राणी अपने आराध्य को पुकारता है, तब देवता उसके भीतर उतरकर वाणी दे सकते हैं। तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान ने मुझे ये वाणी दी है। कुत्ते ने गंभीर स्वर में कहा,
तुम्हारे जीवन का दुख किसी सामान्य कारण से नहीं है। तुम्हारे ऊपर 3 महादोष भारी पड़े हैं। तुम्हें गरीबी, अपमान और रोग का दुख दिया, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलने दी। राहु दोष तुम्हारे मन को अंधकारमय बनाया, अभिमान, क्रोध और मोह से तुम्हें पाप की राह पर ले गया। केतु दोष परिवार से दूरी, अकेलापन और मानसिक भ्रम दिया, अच्छे बुरे का भेद मिटा दिया, जिससे तुम निर्दयी हो गए। कुत्ते ने मालिक की आंखों में देखते हुए कहा, मालिक, अब ध्यान से सुनो। अगर तुम इन दोषों से मुक्त होना चाहते हो तो निम्न उपाय पूरे श्रद्धा से करो। यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के साधन हैं। शनि दोष के उपाय। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ। किसी जरूरतमंद गरीब या श्रमिक को भोजन और वस्त्र दान करो। प्रतिदिन ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करो। किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाना अनिवार्य है। राहु दोष के उपाय। मंगलवार और शनिवार को शूद्रों को काला कपड़ा और तिल दान करो। प्रतिदिन ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का 108 बार जप करो। घर में रोज शाम को धूप दीप जलाकर गंधक की ध्वनि करो। किसी रोगी की सेवा करो, चाहे वो इंसान हो या पशु। केतु दोष के उपाय। गुरुवार को गाय को चारा और दाल खिलाओ। ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः का जप करो। गणेश जी की पूजा करो और उन्हें दूर्वा चढ़ाओ। किसी भी प्राणी की निंदा या हिंसा मत करो। आत्मिक उपाय। सर्वोच्च। कुत्ते ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, यह सब करने से ग्रह दोष शांत होंगे, परंतु सबसे बड़ा उपाय है भक्ति और करुणा। जो प्राणी पीड़ित है उसे अपना मानो। जो तुम्हें गाली दे उसे क्षमा करो। जो भूखा है उसे भोजन दो। जो अकेला है उसे सहारा दो। यही असली पूजा है। अगर तुम ये कर पाओ तो सारे ग्रह तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। ये सुनकर उस मनुष्य के हृदय में गहरी चोट लगी। उसने आंसुओं में भीग कर कहा, हे प्रभु, मैं कितना अंधा था। जिस कुत्ते को मैं तुच्छ समझता था वही आज मेरा गुरु बनकर खड़ा है। आज से मैं तुम्हारे बताए हर उपाय करूंगा। अब मेरा जीवन बदल जाएगा। वो कुत्ते के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। कुत्ता उसकी आंखें चाटकर बोला, मत रो मालिक, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन मालिक को पता न था कि उस क्षण कुत्ते की वाणी में वास्तव में स्वयं महादेव बोल रहे थे। कुत्ते की आत्मा इतनी पवित्र थी कि शिव उसमें प्रकट हो गए, परंतु यह रहस्य केवल देवताओं और पवित्र आत्माओं को ही दिखाई दिया। मालिक के लिए यह केवल उसका कुत्ता ही था जो उसकी रक्षा कर रहा था। अब वो मनुष्य जो पहले कठोर और पापी था, अपने कुत्ते की बात मानकर हर उपाय करने लगा। शनिवार को गरीबों को दान करता, गाय को चारा खिलाता, पीपल के नीचे दीपक जलाता और रोज मंत्रों का जप करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जो काम वर्षों से अधूरे थे वो पूरे होने लगे। बीमारी धीरे धीरे दूर हो गई। मन में शांति और चेहरे पर तेज आ गया। हर दिन उसका कुत्ता उसके साथ रहता। वो कुत्ते को खाना खिलाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और अब उसे अपना सबसे बड़ा साथी मानता। जहां पहले वो उसे सिर्फ एक जानवर समझता था, अब वही कुत्ता उसके लिए गुरु और भगवान का रूप था। कुत्ता बार बार मालिक से कहता, मालिक, याद रखो, सभी जीव भगवान के अंश हैं। गाय हो, कुत्ता हो, चिड़िया हो या इंसान, सब में वही परमात्मा वास करता है। जो सब में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। एक रात जब मालिक ध्यान में बैठा था तो उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके जटाजुट से गंगा बह रही थी, गले में नाग लिपटा था और हाथ में त्रिशूल दमक रहा था। महादेव ने कहा, वत्स, जिस कुत्ते को तुमने गुरु माना वही मेरा माध्यम था। मैंने उसी के भीतर निवास करके तुम्हें ये ज्ञान दिया। अब तुमने सब जीवों में ईश्वर को देखना सीख लिया है।
यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सबसे बड़ी पूजा है। अब तुम्हारे सारे ग्रह दोष नष्ट हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। मालिक ने आंसुओं से कहा, हर हर महादेव, प्रभु, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। उस दिन से वो मनुष्य हर प्राणी से प्रेम करने लगा, भूखे को खाना खिलाता, घायल जानवरों की सेवा करता और सबको भगवान का नाम जपने की प्रेरणा देता। उसने लोगों से कहा, सभी ग्रह दोष, सभी दुख दूर हो सकते हैं अगर तुम महादेव की भक्ति करो, सब जीवों से प्रेम करो और दया का मार्ग अपनाओ। यही सबसे बड़ा उपाय है। लोग कुत्ते और मालिक दोनों को देखकर भाव विभोर हो जाते। वे महादेव का गुणगान करते। हर हर महादेव, जटाधार त्रिलोचन नीलकंठ महादेव की जय। सब जीवों में ईश्वर वास करते हैं, सबका कल्याण हो। कहानी यही समाप्त होती है, परंतु इसका सार यही है, जो दूसरों पर दया करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। जो सब जीवों को अपना मानता है वही सबसे बड़ा भक्त है, और जो महादेव का नाम जपता है उसके सारे दोष, चाहे शनि हो, राहु हो या केतु, सब शांत हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए। सबको जीवों से प्रेम और महादेव की भक्ति का संदेश दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, सब जीवों का कल्याण हो। नमस्कार।